नहीं जाना है। बोले किसके? बोले पितामह भीष्म के, मुझे दर्शन करने हैं। वो अभी बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं और पितामह भीष्म केवल इसी इंतजार में अपने प्राणों को रोके हुए हैं कि जब तक ठाकुर जी के दर्शन न हो जाएं तब तक कैसे जाऊं यहां से। अंतिम समय पर मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। मौत भी कई बार आई उनके पास। बोले बाबा बड़ो कष्ट हैरो होगा तुम्हें, चलो। हेरी मैया जब शरीर में ज्यादा कष्ट हो तो माताएं क्या कहती हैं? हे भगवान अब तो ले ले। वो खुद भी कहती है और बाकी जो आसपास बैठी होती है वे यूं कहते मट्टी समेट ले, दुख देखो। अच्छा कहू के एक गोली लग गई होए तो वो दुखी है रहो होए, चीख रहो होए, चिल्ला रहो होए तो कहता है ना कि ले ले। और जिनके एक गोली ना लगी, बाण लगे हैं और कितने अनगिनत, हाथन में, छाती में, पावन में, है ना। यदि ने को हलत होंगे तो क्या हालत होती होगी, है ना। थोड़े भी हिलते होंगे तो मौत आई कि बाबा चलो बड़ी परेशानी है रही है आपे। बोले नहीं अभी नहीं जाना। फिर आई, बोली बाबा अब तो तुम्हें देख के तुम्हें तो का कष्ट होगा, हमें कष्ट है रो, अब तो चलो। बाबा ने कहा अभी नहीं। और सुनो तुम बार बार मत आओ, तुम्हें कष्ट हो रहा है तो तुम अपने हमसे दूर रहो, हमें देखो ही मत। जब हमें जरूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि काल के सामने किसी की नहीं चलती, ऐसी बात नहीं है भैया। कुछ ऐसे महापुरुष भी इस धरती पे हुए हैं कि जिनके सामने काल की नहीं चलती। बात समझ में आ रही है ना। पितामह भीष्म के सामने तो काल की भी नहीं चल रही है। हाथ जोड़ के आती है मौत, काल हाथ जोड़ के आता है, बाबा चलो। बोले नहीं नहीं हम बुला लेंगे, अभी एक काम जरूरी रह गया है, मुझे वो करना है। अच्छा ये सामर्थ्य कहां से आई? ए भैया भरतपुर वाले हो, ये सामर्थ्य पितामह भीष्म में कहां से आई वो मैं बताना चाहता हूं। पितामह भीष्म ने अपने बाप की सेवा के लिए अपने जीवन के सुखों को बलिदान कर दिया था। सबके कथा याद न हो तो मैं दोहरा दूं। जब पिताजी का दूसरा विवाह सत्यवती के साथ में होना था तो उसमें उसने शर्त रखी थी, शांतनु का जो विवाह होना था उस सत्यवती के पिताजी ने ये शर्त रखी थी, क्या कि मेरे बेटी के जो बच्चे हैं वो राजगद्दी पर बैठें तो मैं ब्याह करूं, और नहीं ऐसी मारी मारी डोलेंगे, मैं ब्याह क्यों करूं। और तुम्हारा जो बड़ा बेटा है पितामह भीष्म, वो तो जो है बहुत यशस्वी है, तपस्वी है, गंगा का बेटा है, उसके सामने मेरी बेटी के बच्चों को कौन गिनेगा। ये बात जो है पितामह भीष्म को पता लगी कि मेरे पिता के सुख में मैं बाधा हूं, तो उन्होंने उसी समय भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन गद्दी पर नहीं बैठूंगा, पहली प्रतिज्ञा। और दूसरी, यदि मेरे बेटे होंगे तो हो सकता है कोई हस्तक्षेप कर दें गद्दी में, इसलिए मैं
आजीवन शादी ही नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रतिज्ञा से उनके पिताजी इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि बेटा, तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा ऋण कर दिया है कि मैं चुका नहीं सकता, और शायद ऐसा बेटा न भूतो न भविष्य। अपना सारा जीवन का सुख त्याग दिया तूने, राज गद्दी त्याग दी, गृहस्थ जीवन त्याग दिया। मैं बड़ा खुश हूं और मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। जब चाहोगे तो मरोगे और नहीं चाहोगे तो तुम्हें काल भी मार न सकेगा। ये वरदान कहां से आया? माँ बाप की सेवा करने से। मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, बच्चे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में महाराज ये बरकत नहीं हो रही, ये सफलता नहीं मिल रही, वो सफलता नहीं। अरे तुम्हारे घर में देवता बैठे हैं माँ बाप के रूप में, कभी पूजा? बरकत कहां से होगी? सुख कहां से आएगा? माँ बाप देवता के रूप में हैं और वो दुखी है तुमसे, और तुम चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख आ जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। और पितामह भीष्म को तो इच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, स्वर्ग का जो राजा इंद्र है ना, उसको भी इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है। एक बार रामायण में कहा है कि जब राक्षस बहुत मर गए तो रावण ने सोचा कि एक काम किया जाए, ये जितने देवता हैं ना ये अमर हैं, ये मरेंगे नहीं, जिन्हें सेना में भेजो। बात समझ में आ रही है? ये मरेंगे नहीं, जिन्हें सेना में भेजो। अब सेना में ये भेज दे देवता, अब देवता रो मत जाए। किसी ने पूछा देवताओं से, तुम तो अमर हो रहे, तुम काय को रो रहे हो, तुम्हें काय को डर है? बोले मौत को डर ना, बोले तो बोले पिटे हुए को डर है। और बोले कम से कम मनुष्यों को, बंदरों को, भालुओं को, राक्षसों को ये कम से कम सुविधा तो प्राप्त है कि ज्यादा पिटो तो मर जाओ, लेकिन हम तो मरी ना सकते, पिटेंगे ही पिटेंगे। सोचिएगा, इनके लिए वो वरदान प्राप्त नहीं था जो पिता में भीष्म को प्राप्त है। किसके कारण? माता पिता की, बोलो बोलो, सेवा के कारण। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का भक्त बनता है, माँ बाप की सेवा करता है, लक्ष्मी उसके चरणों में लुटपुट होती है। सफलताएं उसके चरण चूमती हैं। उसे फैल कौन कर सकता है? जो बेटा सुबह जग करके धरती माता के पांव छुए, फिर अपनी माता के पांव छुए, फिर अपने पिता और बाबा दादा इन सब के पांव छुए, इनके आशीर्वाद को लेके माथे पे जो चलेगा, अरे मृत्यु उसका बाल बांका नहीं कर सकती है। काल भी पहले आज्ञा लेगा। अच्छा, आप ये कहोगे कि भाई माँ बाप में खुद में तो शक्ति ना है तो वो हमें का आशीर्वाद देंगे। मेरी बड़ी प्यारी बात कहना चाहता हूं। एक छोटा सा सिपाही, और आपने कोई रूल उल्लंघन करो, एक छोटा सा सिपाही आपको रोक देता है। आपसे वो ताकत में कम है, हाइट पर्सनालिटी में कम है, आपसे पैसा में कम है, लेकिन फिर भी आपको रोक देता है वो, क्योंकि वो ताकत सिपाही की नहीं है। बताओ, हाँ, पावर वहां से मिली हुई है, कानून की ताकत उसके पास है। ऐसे ही हर पिता को, हर माँ को उस परमात्मा के संविधान की ताकत है कि वो आशीर्वाद दे सकते हैं। उसने बनाया है कि जो माँ बाप की सेवा करेगा वो फलेगा, फूलेगा, लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बनेगी, सफलताएं उसके पांव चूमेंगी। लेकिन कोई ले ना जाने तब तो हम लोग तो ये देखते हैं, हमारा बाप जा लायक ही ना महाराज जी, हम करें का है?
कब उस सिपाही जा लाएगा तो चौराहे पे हैं? लेकिन उसकी पावर है, उसे परमात्मा से पावर मिली है? माँ बाप को परमात्मा से पावर मिली है भैया, है ना? तो जिन्होंने ये आशीर्वाद लिए हैं वो पिता में भीष्म की तरह काल को भी ललकार सकते हैं। और ये बात जो राम जी ने रामायण में कही है, जब परशुराम जी महाराज ने कहा कि क्यों रे तुम हो कौन जो मेरे से जवान लड़ा रहे हो, जिन्हें का सो लक्ष्मण, और बोले सामरो सो, बोले तुम जैसे तो मैंने जन कितनी 21 वेर हैं काट काट के फेंक दे, तुम 2 बालक मेरे सामने। तब राम जी ने कहा बाबा एक बार कालहु सन लरही, एक बार। हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त है, एक बार के लिए काल भी आ जाएगा ना, हमसे जीत नहीं सकता, क्योंकि राम जी पिता के भक्त हैं, राम जी माँ के भक्त हैं? तो जो माता पिता का भक्त है वही ये चैलेंज कर सकता है कि एक बार कालहु सन लरही, एक बार कालहु सन। पिता में भीष्म ने कहा कि ए मौत, मैं तुझे बुला लूंगा जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब ये 5 पांडव, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण पिता में भीष्म से मिलने के लिए रणभूमि में आए। कुरुक्षेत्र में चारों तरफ खबर फैल गई कि कृष्ण भगवान पांडवों के साथ पिता में भीष्म से मिलने आ रहे हैं। भक्त और भगवान मिलेंगे तो देखेंगे कैसे वार्तालाप होती है, हैं? देखेंगे कैसे दोनों का मिलन होता है। ऋषि मुनि भी संत महात्माओं का बड़ा जमघट लगा। उसके बाद 5 पांडवों ने जब प्रणाम किया तो अर्जुन से पिता में भीष्म ने पूछा, क्यों बेटा तेरे रथ को हांकवी बारो ना आयो का? बोले आए हैं बाबा, आपके थोड़े पीछे हैं। भीष्म ने कहा सही जगह खड़े हैं, क्योंकि इन आंखों में इतनी पवित्रता नहीं रह गई है कि ये उनका दर्शन कर सकें, क्योंकि इन आंखों ने वो देखा है जो एक अच्छे महापुरुष को नहीं देखना चाहिए। तब तक भगवान सामने आ गए। बोले बाबा ऐसी बात नहीं है, आप जैसा महात्मा, आप जैसा साधु, आप जैसा व्रतधारी, आप जैसा सत्यवादी इस धरती पर कभी कभी कोई पैदा होता है, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया हूं। पिता में भीष्म की आंखें भर आई कि आपने मेरे को दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया गोविंद। मेरे तो हाथ भी नहीं उठा सकता आपको प्रणाम करने के लिए, मेरा मन से प्रणाम स्वीकार करो। अर्जुन मुझे प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। अर्जुन का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है। इतने में बेहू आगे कौरव। सो दुर्योधन कहता है अरे जाओ सोने के कलश में पानी लाओ, पितामह को भीष्म को पितामह को प्यास लगी है। पितामह ने कहा मुझे किसी के हाथ का पानी नहीं पीना, अब तो मुझे मेरी माँ का पानी पीना है, गंगा का। अरे जाओ जाओ गंगा जी में से लाओ। बोले नहीं, मैं मेरे अर्जुन के द्वारा लाए हुए गंगा जल का जल पीऊंगा। अर्जुन रो रहा था कि आज मेरे बाणों से मेरे पितामह की यह हालत हुई है। हे विधाता,
ऐसे दिन किसी को मत देना। जिन गोदों में एक बालक खेला हो और वही फिर बाण उनके ऊपर चलाए हों, ऐसे दिन कभी किसी को मत देना। बाबा मैं अभी पानी की व्यवस्था करता हूं, जल की व्यवस्था करता हूं। अर्जुन ने वहीं पर मां गंगा का आह्वान करके बाण छोड़ा और वहीं से गंगा मैया प्रकट हुई और सीधे पिता में भीष्म के मुखारविंद में। नाम पड़ा वाण गंगा, नाम पड़ा वाण गंगा। भैयाओ, पिता में भीष्म ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करी कि हे गोविंद, मेरी एक बेटी है कुंवारी, मेरी प्रार्थना है उसका हाथ आपके हाथों में देना चाहता हूं। भीम ने कहा मोटी बुद्धि को तो वो आंख तरे रन लगे और जिनकी बेटी कहां से आ गई। अर्जुन ने थोड़ी सी आंख निकाल के कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आता तो थोड़ा इंतजार तो किया करो, बड़ों की बातें बड़ी हेर फेर की होती हैं, उन्हें समझना हर एक के बस की बात नहीं है? तब भगवान ने कहा ये बुद्धि, पिता मैंने कहा ये मेरी बुद्धि है ना, यही मेरी बेटी है। और ये बुद्धि जो मेरी बिल्कुल पवित्र है। बुद्धि को दूषित करती हैं तीन ऐषणा हैं, सुत वित्त लोक ईशना तीनी, केह कर मत इन कृतन मलिनी। उपनिषदों में कहा है पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय, इनसे ऊपर उठ करके अथ भिक्षाचर्यम चरंती ते ब्राह्मणा वेदानुवचनेन विविदशन्ति। इन तीनों ऐषणाओं से बुद्धि अपवित्र हो जाती है, लोकैषणा, पुत्रैषणा और वित्तैषणा। इनसे जो है पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरी बुद्धि में कोई दाग नहीं लगा है। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं कि आप मेरी इस बुद्धि को अपना लोगे तो बड़ी कृपा होगी। मेरी बुद्धि है वितृष्णा, यानी तृष्णा से रहित। विगता तृष्णा यस्मात् सा वितृष्णा, जिससे तृष्णा निकल गई है। ऐसी बुद्धि आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। उसके बाद भैयाओ, कन्हैया ने कहा कि मैं आपकी बुद्धि को स्वीकार करता हूं, और क्योंकि वे बुद्धि मुझे अपने आप प्राप्त कर लेती हैं जो निर्मल हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी।
रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरहे आई, बुद्धि ही लोभ दिखावहि भाई। पर बुद्धि होई जो परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। हमारे वेदांत में पढ़ाया जाता है, हमारे संत भगवान बैठे हैं। कल मैं गया था दर्शन करने के लिए, ऊपर पहाड़ पे आश्रम है महाराज जी का, स्वामी जी का। तो मैं कल यहां से सीधे, और मेरी तो हैं तो मेरे ही अपने, लेकिन मेरा परिचय पहली बार कल हुआ। मेरे जो बाबा गुरु हैं उनके ही कृपा पात्र हैं, लेकिन मैं तो घूमने वैसे ही पहाड़ पे निकल गया, और वहां पहाड़ पे मिल रही थी बाजरा की खिचड़ी, और कहा था बाबा गुरु जी वहां में गोभी आलू सब कछु तो कहा कहता बात अन्नकूट है, अन्नकूट, बाजरा की खिचड़ी और अन्नकूट दोनों दोना में भर भर के मिल लो। आ हा, और मुझे बहुत प्यारा हो। तो अब मैंने गाड़ी रुकवा के, पहले तो मैंने अन्नकूट ले, पर मैंने वो दोना में कुछ सरे पर बैठो नहीं। मैंने कि भैया दोना तो मेव का होगा। मैंने अपने बालकन से कही कि भाई कहें तो कछु निकारो, कछु थारी फारी हो है, तो ने बात बने। तो हम कछु मिले नहीं। फिर हम स्वामी जी के आश्रम पे ऊपर पहाड़ पे, और भैरव बाबा का मंदिर है। गांव का नाम क्या उसका? मांगरेन है, मांगरेन, हाँ मांगरेन को वो पहाड़ है। तो बाबा ऊपर चढ़ के गए। मांगरेन यही पास में ही 6-7 किलोमीटर है। आला पुरी से रास्ता है, हाँ एक आलापुरी से रास्ता तो बहुत अच्छा है, वो तो बढ़िया रोड है, फर्स्ट क्लास। पर हमें जब राजस्थान में बढ़िया रोड नसीब ही नहीं होती। हमें तो एक ऐसी रोड पे ले गए बालक को जो टूट रही, फूट रही, बन रही, वो यहीं ते गई है, जही गांव में थे ना आगे चल के। तो मैंने कहा भैया हमारे नसीब में राजस्थान की अच्छी रोड लिखी ही नहीं है। तो ऊपर पहाड़ पे स्वामी जी को हम दिख गए, पहचान ले, ओहो। तो फिर बाल्टी भर के अन्नकूट और एक बाल्टी में बाजरा की खिचड़ी, और फिर हमने साहब शुरू करो। आहा, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, आनंद आ गया। तो महाराज जी वेदांत के बड़े जानकार हैं। तो हमारा जो वेदांत है उसमें जो सबसे पहला दोष है वो मल है, मल। और मल जो है ना, वो मल है क्या? ये लोकैषणा, पुत्रैषणा और वित्तैषणा, यानी लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा, इसे लोकैषणा कहते हैं। वित्तैषणा कि कैसे आवे बुरे भली मार्ग ते धन आ जाए, कहते वित्तैषणा कहते हैं। और पुत्रैषणा बोले मेरे ज्यादा से ज्यादा नाती हो, बेटा हो, पुत्र हो, जी पुत्रैषणा है। ये तीनों ऐषणाएं मल हैं, और ये तीनों ऐषणा जिस बुद्धि में नहीं होंगी वो वितृष्णा बुद्धि होगी, यानी मल रहित। दूसरा जो दोष है वो विक्षेप का है, आवरण विक्षेप, मल विक्षेप और आवरण। तो जो विक्षेप है ना वो है रजोगुण, ये क्रिया करना, ये करना, वो करना,
और तीसरा दोष है आवरण यानी अज्ञान। यानी हम हैं तो ईश्वर के अंश, लेकिन हम अपने आप पे क्या मान बैठे हैं? चिंटू के पापा, चिंटू की मम्मी, हम चिंटू के भैया, हम पड़ गए चिंटू के पीछे। तो हम जे मान बैठे हैं, लेकिन क्या ओरिजिनल में हम यही हैं? क्यों भैया पीछे आयो? हम ये नहीं है। ए मैया हम यही हैं? नहीं है। तो फिर हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा इममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांसो, ये सब मेरे अंश हैं और मैं इनका पिता हूं। लेकिन हमने यहां दुनिया में आए कि जन कितने संबंध जोड़ ले, वो नकली। नकली कैसे? यदि कोई आदमी बिजली पकड़ ले, बिजली, और वो बिजली पकड़ ले और वो कांप रहो और मोहम्मद आवाज नहीं निकल रही हो और सबन ने मालूम पड़ जाए कि बिजली नहीं पकड़ लो, दूर ते ही तमाशो देखेंगे। ये जानते हैं कि यदि हमने छुड़ायो तो संग में हाँ या ना बोलो है। लेकिन कोई जा प्रैक्टिकल करियो मत घर जाएंगे। हाँ कोई कह के साहब भी बता रहे थे ना, करियो करायो है। हाँ कोई हाथ लगा भैया नहीं है, दूर तो ही देखेंगे, दे तेरे की करेंगे। तो ये सारे संबंध नकली हैं। असली तो केवल परमात्मा का संबंध है, ईश्वर का संबंध है। वैसे हम रोज बोलते हैं पर समझ नहीं पाते, क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य की ये बात समझ में नहीं आती। बोलते तो रोज हैं, त्वमेव माता बोलो च पिता, त्वमेव माता, आगे बोलो, त्वमेव बंधु। और तोता की तरह बोल रहे रटे रटाए, है ना? हम भी बोल रहे हैं, तुम भी बोल रहे हैं। लेकिन त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये बात जब समझ में आएगी तो फिर जे माता पिता रहेंगे नहीं, जिनमें हम रह नहीं पाएंगे, फिर ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। फिर स्वामी जी की तरह घर परिवार है छोड़ के पहाड़ी पर रहेंगे, हैं? देख लिया दुनिया का नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा। और एक बात और बताना चाहता हूं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और पापा जब बाहर से आते हैं तो दौड़ के जाएंगे, पापा आ गए, पापा आ गए। फिर पापा मौज लेने के लिए कहते हैं, बेटा बताओ हम किसके पापा हैं। तो दोनों लड़ेंगे, तीनों जितने बच्चे होंगे, 2-3 पापा मेरे। दूसरा कहेगा नहीं पापा किसके हैं? मेरे। तीसरा कहेगा नहीं पापा किसके हैं? मेरे। लेकिन जब पापा बूढ़े होते हैं और जे पापा बन जाता है, हैं? हैं? फिर क्या कहते पता है कि जब पूरी साल को ठेका डोकरा को हम नहीं ले लो है, हैं? बंटवारे में तो बराबर सब पे आवे वो, पूरी साल को ठेका हमारा ही है। अरे 4 भैया हैं, 4 बहुएं हैं, और साल में महीना होता है 12, तो कहते गुणा करें 3 ते 3 चौको 12, तो 3 महीना को बंटवारा होता है, और आएगो लौंद को महीना। अब कहां जाए डोकरा?
अब डोकरी कहां जाए, है ना। जो ये कहते थे कि नहीं पापा मेरा, मम्मी मेरी, पापा मेरा, फिर वही लड़ते हैं कि नहीं तेरा, पापा तेरा। और कभी कभी तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्या बताऊं। कभी कभी परमात्मा ने जिस जोड़े को मिलाया था, पंडित जी ने जिस जोड़े को फेरे डलवा के पूरे जीवन साथ साथ रहने की कसमें खिलाई थी, हैं, उस माँ बाप को, उस जोड़े को वो औलाद अलग करने की कोशिश करती है कि मम्मी मेरे पास रहेगी, पापा को तुम रख लो, हैं। कितना दुख होता है। इसी दिन के लिए थोड़ी मम्मी पापा पालते हैं। वे तो सोचते थे जब बड़े हो जाएंगे तो सब एक जगह रहा करेंगे, हैं, मेरे बहू होंगी, बेटा होंगे। उन्हें क्या पता तुम ये एक जगह नहीं रहने देंगे, तुम क्या इन्हें एक जगह करोगे। झूठे रिश्ते हैं कि नहीं बताओ। मैंने एक पिक्चर देखी थी, बागवान। बागवान क्या, उसके निर्माता को, उसके निर्माण करने वाले को प्रणाम करता हूं। क्या पिक्चर बनाई, वाह। मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। इनका बस चले ना संसार वालों का, तो भक्त को भगवान से दूर कर दें, भैया को भैया से दूर कर दें, बाप को बेटा से दूर कर दें, पति को पत्नी से दूर कर दें। इनका बस नहीं चलता। इसलिए इन संसार वालों से सतर्क रहिएगा। जग है लुटेरा, कहीं लुट मत जाना, है? सद्गुरु के बचनों में मन को लगाना, जग है लुटेरा, कहीं लुट मत जाना। सद्गुरु के चरणों में मन को लगाना। सद्गुरु क्या करता है, इस संबंध को जोड़ता है, हैं? जैसे पंडित जी जब ब्याह पढ़त का है, चावर फेंकते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन दो व्यक्तियों का संबंध जुड़ जाता है ना। ऐसे ही सद्गुरु क्या करता है, कान में मंत्र फूंकता है, फिर वो मंत्र का जप करता है साधक, और उसका संबंध ईश्वर से जुड़ जाता है। जो जन्म जन्म का बिछड़ा हुआ संबंध था, उसे सद्गुरु जोड़ता है और ये संसार तोड़ता है? तो प्यारेओ, ये संसार जो है ना, ये संबंध झूठे हैं, ये संबंध झूठे हैं। साचो संबंध तो केवल परमात्मा से है। और इन संबंधों में हमने जीवन बिता दिया, और अंत में तुम परमात्मा को पुकारने लगे तो भगवान कहेंगे कि जीवन तो खपा दो नाती न में। तो बिनते ही पूछ ले, बिन नहीं सहारो ले रहे, बिनते ही है, अब मौका ही पुकार रही है। लेकिन यदि शुरू से पुकारा होता उसे, तो बिना बुलाए चला आता वो कि तूने मेरा भजन किया, अब मेरी जरूरत पड़ी है? इसलिए प्यारेओ, मेरी प्रार्थना है, ये जग है लुटेरा, कहीं लुट मत जाना। सद्गुरु के चरणों में मन को लगाना। ये जिंदगी
यो ही गुजर जाएगी माँ ये जिंदगी तेरी, यो ही गुजर जाएगी मानव की काया फिर मिल नहीं पाएगी, मानव की काया फिर मिल नहीं पाएगी। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, लूट मत जाना। सतगुरु के चरणों में मन को लगाना, सतगुरु के चरणों में चित्त को लगाना। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं तू मेरा प्यारा है, मेरी तरफ आ। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है, नाती पहते बेटा पहते हैं। मैं इनको पालने का निषेध नहीं कर रहा हूं, पालिएगा, लेकिन इनको बुद्धि से पालो, शरीर से पालो, लेकिन इसको मन मत दे बैठना। क्योंकि मन एक ऐसा बहुत नाजुक खिलौना है और ये तुम्हारे मन को संभालने की इनकी क्षमता और औकातें नहीं है। क्योंकि ये कहीं और बिक गए हैं, बहू के हाथन, ससुराल के हाथन, जन कहां कहां बिक गए हैं। ये तुम्हारे दिल की कदर समझेंगे, इसलिए इसको मत दे देना, इनको मत दे देना। पालो, बड़े करो, खर्च करो, ठीक है, लेकिन मन तो उसको देना जो अपने मन की कदर समझे, हैं? मन उसको दे देना, और वो कदर समझेगा ना, तो जहां तुम पुकारोगे, द्रौपदी ने पुकारा है, और एक जगह नहीं, जगह जगह जब पुकारा। क्योंकि द्रौपदी दुनिया में रहती थी, लेकिन मन उसने ठाकुर जी को दे रखा था, है? उत्तरा ने पुकारा, आए, क्योंकि मन नहीं दिया उसने संसार को। तो संसार में रहो, काम करो, कछु करो, लेकिन कऊ महापुरुष के नजदीक बने रहोगे तो मन धीमे धीमे जोड़ता रहेगा, याद दिलाता रहेगा, हैं? इसलिए महापुरुषों से जुड़ना बहुत जरूरी है। एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को हजारों शिष्यों के साथ द्रौपदी के पास भेज दिया जंगल में, और उसके पास अक्षय पात्र था। यदि वो हजारों को भोजन कराना चाहती तो करा सकती थी, लेकिन कब तक, जब तक वो धुले न, तब तक। लेकिन वो दोपहर बाद पहुंचे और तब तक पात्र धुल चुका था। और दुर्वासा ऋषि का क्रोध, अरे राम राम राम, नाक पे रखा रहता था। और जैसे ही सूचना मिली द्रौपदी को कि ऐसे ऐसे दुर्वासा आ रहे हैं, बस सीधे ठाकुर जी याद आए कि हे गोविंद, अब मेरा तुम्हारे बिना कोई ना, और यदि आज आप न आए तो अब तक जो तुमने हमारी रक्षा की, बचाया, वो सब बेकार चला जाएगा। ये दुर्वासा जी छोड़ेंगे नहीं। और वे तो आए, सीधे आदेश करके गए, बोले सुनो तैयारी कर लेना, बस अभी नहा के हम आ रहे हैं। और जैसे द्रौपदी ने पुकारा, ठाकुर जी जो है वही झोपड़ी में एकदम द्वारे में से आए और बोले, ए कृष्णा सखी, चरणों में गिर पड़ी कि जब जब मैंने दुखों में पुकारा तुम जरूर आए। बोले तूने भी तो अपना मन मुझे दिया है, हैं? संसार के लोग सब कुछ दे सकते हैं लेकिन मन नहीं दे सकते, और तूने सबसे कीमती चीज मुझे दी है। अब मैं तेरे काम न आऊं तो मैं कृतज्ञ नहीं हो जाऊंगा क्या? बोले गोविंद, मैंने पात्र धो दिया है, उसमें कुछ भी नहीं है। बोले लेके तो आ, ऐसा कैसे हो सकता है कुछ भी न हो? और जैसे ही पात्र को देखा तो उसमें एक चावल का दाना पका हुआ लगा हुआ रह गया। लेकर के भगवान ने और जैसे ही भोग लगाया और डकार ली। बोले ये क्या हुआ? बोले पेट भर गया मेरा। भीम से कहा कि अब उनको बुला के लाओ दुर्वासा जी को।
और भगवान ने बिन के पेट में ऐसी गैस बनाई, अब वे आपस में कहने लगे, उन्हें डकार आ रही है। अब वे नहात बोले कि भाई अब पेट में तो जगह नहीं है और डकार आ रही है, और क्या करें? बोले भीम आ रहा होगा, बुलाए वो और जबरदस्ती ले जागो है। तो बोले क्या करें? बोले दूसरे किनारे तो सटक चलो, क्योंकि काऊ को बने बनाए भोजन पे ना ही करोगे और कोई 2-4 न को तो ना 1000 न को भोजन बने बिगड़ रहेगो तो हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बोले दूसरे किनारे दे। सो जैसे ही भीम दी क्यों, सो इधर से भागे लदर पदर ऋषि मुनि हैं। बोले बाबा रुको रुको, काऊ ने पीछे मुड़ के नहीं देगी कि हमने देगी और हम जाए आंख मिलाएंगे तो कुछ कह नहीं पाएंगे हैं। मेरे प्यारे भगवान के भक्तों, भगवान के अंशो वंशो, दुनिया में रहो, काम करो संसार के, लेकिन मन मत दे देना। ये दिल बड़ी पवित्र चीज है, बड़ी कीमती चीज है। देना है तो देना किसी एक को, किसी नेक को। ये ऐसी वैसी चीज नहीं जो फेंक दें हर एक को, हैं? भैया हम जब बुद्धि को अपनी को मल, विक्षेप और आवरण तीनों से रहित बनाएंगे, तब ये बुद्धि बनेगी वितृष्णा, विगता तृष्णा वितृष्णा। और उसी में फिर भगवान वही बुद्धि भगवान से लग पावेगी। और नहीं तो यदि धृतराष्ट्र जैसी बुद्धि बनी रही ना, हैं, तो बाहरते हुए अंधो, बोलो बोलो, भीतरते हुए अंधो है। वो दुर्योधन में ही अपनी बुद्धि लगा रखी वाली, बस सब जगह देखता, बोले मेरा बेटा। माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों में देखो क्या हो रहा है। अरे बाबरे, यूं ही कह देता हो कि दोनों मेरे ही हैं, इतना उदारता कर लेता। मोह से सनी हुई बुद्धि इसमें पार नहीं हो पाती भैया। भगवान ने कहा कि जो बुद्धि वितृष्णा हो जाती है न पिता में, वो मेरे अपने आप में उसे स्वीकार कर लेता हूं, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कन्हैया ने कहा, पिता में अब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने जा रहे हैं। एरी मैया जो ठाड़ी है गई, क्या उन मैयाओं से कह रहा हूं ना कि मेरी तरफ देखो, इन्हें कि मेरी तरफ देखो। ए मैया ऐसे बीच में मत जाओ, बस 10 मिनट और हैं, 4 बजे ठाड़े कर देंगे। ऐसे बीच में जाते तो मेरा बड़ा दिल दुखत है। और नहीं फिर कह दूंगा भगवान जी ने की भैंस ऐसी लाते है। हाँ, मैं 4 बजे जो 2-5 मिनट की बात अलग है, 4 बजे करके फिर खड़े किया करूंगा। तो मुझे पता है सब भैंसन भाई हैं, कोई मुझे ऐसे बैठे ठाले तो रही है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं तो जब ही समझोगा जब चिरौंजी और मखाने और बढ़िया दूध मिल रहा होगा, मैं समझेगा हैं। भैंस नहीं होती तो वो दूध नहीं मिलता। तो भैया पितामह भीष्म से कहा भगवान ने कि ये जो युधिष्ठिर राजा बनने जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना इनको कुछ कृपा प्रसाद उपदेश का दो, अपने अनुभव। क्योंकि बड़े बूढ़े जब जाते हैं दुनिया को छोड़ के, तो उनके पास एक बहुत बड़ा खजाना होता है। कौन सा खजाना? अनुभवों का। पैसा वाला अलग बात है, वो होए तो वो अलग बात है, लेकिन अनुभवों का खजाना होता है। और उसे कोई कोई सच्चा बेटा उस अनुभव को लेता है, और नहीं तो पागल समझता है। लेकिन जो सच्ची संतान होती है ना,
वो अपने बड़े बूढ़ों के अनुभवों के खजाने को जरूर ग्रहण करती है। लेकिन वो अनुभवों का खजाना जो इंसान भगवान की भक्ति में रहे होगा, लोभ से दूर रहे होगा, तो उसके पास सच्चा खजाना होगा। और जो लोभ में, मोह में, जिनमें डूबे होगा, तो जिनके पास भी खजाना तो होगा, पर ज्यादा अच्छी क्वालिटी को। हाँ, जैसे सोना होता है ना 23 कैरेट, 23 से भी ऊपर होता होगा। तुम्हें तो को पूछ रहा है, सोनी भाई इतने बैठी हैं, तुम तो लोई लंगर भाई हो, बताए भी चली हो। इधर से तुरंत जानकारी मिल जाती है मुझे जो लेनी हो। 23 कैरेट से भी ऊपर सोना होता है क्या? 23.5 कैरेट होता है, और भी ऊपर होता है। एक अब यूं करिए हाँ हो तो है, इसका मतलब 24 कैरेट। अब करिए हाँ, है तुम तो यूं ही हो। तुम पे सबन पे मिल के इतनो सोनो नहीं निकलेगा पूरे पांडाल में। तुमन पे मूछ नवाए न पे जितनो यहाँ एक ही पैर की बैठी होगी। हैं तुम क्या बात करोगे? तुम कौन से मोती बात करोगे? है ना? तो जो 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 अच्छी क्वालिटी है ना, और एक थोड़ी सी घटिया क्वालिटी, तो जो महापुरुष सत्यवादी रहा है, सिद्धांतवादी रहा है अपने जीवन में, उनके पास बड़ी अच्छी क्वालिटी के अनुभव होते हैं। हाँ, जो मोह ममता में सने हुए हैं, उनके पास अनुभव तो होते हैं, नेक थोड़े से कम कैरेट का होता है ना, कम कैरेट का, लेकिन दोनों के अनुभव लेने के योग्य होते हैं। बात समझ में आई? दोनों के अनुभव लेने के योग्य होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का अनुभव लेने के योग्य नहीं होता। जो लोभी भी हो, ममता वाला भी हो, क्रोधी भी हो, और मतलब सारे दुर्गुण लगभग भर गए हों, तो फिर वाकई वह अनुभव लेवे में थोड़ी गड़बड़ है। एक मुझे बात याद आ रही है। एक बड़े बूढ़े सेठ जी आते, गुप्ता जी तो ना या कोई, ये तो अग्रवाल है ना, है? अच्छा, रिश्तेदार होंगे जिनके कोई बैठे होंगे। चलो तो फिर कुछ और नाम डाल लूँ। चलो ओरिजिनल तो चाहिए भैया, गुप्ता जी आते, ठीक है, बुरा मानियो चाहे हाँ भलो मानियो। तो भी गुप्ता जी आते, तो बिन के अंदर इतनो लालच हतो पैसा को, कि बे बहुत ज्यादा पैसा में, और क्रोधी भी आते। अब बिन को समय पूरो भयो, तो जब समय पूरो भयो तो बिन के 4 बेटा आते। ये चारों बेटा जो है अंतिम समय पे सब इकट्ठे है गए, बहुएं इकट्ठी है गई। तो वे गांव में रहते, सोने चांदी की दुकानों हती बिन की, और कपड़ा की एक दुकान हती बढ़िया बहुत तगड़ी। लेकिन रहे तो थोड़े से गांव के तरीका थे, तो घर में भैंसी हती, गाय हती। तो वे शरीर छोड़ रहे थे, प्राण निकल रहे, बोल बंद है वो। लेकिन बोल बंद है वो, तो वे फड़फड़ा रहे हाथन ने, और कछु कहवो चाह रहे। तब वो बड़ो छोरा बोलो कि लगते पिताजी कोई धन गाड़ गए हैं और वो बता ना पा रहे हैं। नेक जन को बोल निकल जाए तो बात बन जाए हैं। तो बोले एक काम करो, बयाने दे बढ़िया से डॉक्टर है क्या, हिंडोन ते बुला के लाओ। कल साला में तो इतना अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा। बोले हिंडोन ते बुला के लाओ। सो बुला के लाए। डॉक्टर ते कही चाहे नेक बोल निकल जाए, चाहे रुपया खर्च हो जाए 1000, बाजो माने में 1000 की बड़ी कीमत थी, आज कोई 5 लाख मान लो। बोले चाहे 1000 रुपया खर्च हो जाए। बोले ठीक है साहब, तुम मुझे 400 रुपया दे दियो और मैं एक बोल निकलवा दूंगा, फिर गारंटी ना बचे ना बचे। बोले फिर भरी मत जाओ, कोई दिक्कत ना, एक बोल निकल जाए, माल को पता लग जाए। सो सब ने छाती पे ठाड़े, छोरा, बहुएं, बेटी, नाती। सुबह ने एक इंजेक्शन लगाया, बहुत एंटीबायोटिक हैवी, और तुरंत मुँह में तो बोल निकलो। सो सब तैयार है कि ध्यान से सुनियो, माल कहाँ दरे हो है? तो एकदम सब ने कान लगाए, उनको बोल निकलो।
सो बोले सेठ जी, अरे नालायको सब में छाती पे ठाणे मोह दुख जो है वो पड़ा सोमनी खाएगो भाई बचाओ। अब जा अनुभव को का करोगे बताओ है। अब सवरे ने माथो पीटियो को 400 रुपया गए। आज के लाखन मान ले है। अब चारे औलाद बहुएं कह रही हैं डोकराने चलते समय घुमाओ तो चौपट हो है? अब ऐसे अनुभव लेने लायक नहीं है। लेकिन बड़े बूढ़ों के पास में और जो अनुभव होते हैं ना, वो बहुत अनुभव होते हैं, वो लेने लायक होते हैं। तो पिता में भीष्म से कहा अपने अनुभव दे जाओ। पिता में भीष्म ने बहुत सारे अनुभव बताए, ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, धर्म का पालन। वो अंतिम में एक उपदेश किया कि जो बलवान हो, क्षत्रिय हो, उसे अपनी आंखों के सामने अन्याय होते हुए नहीं देखना चाहिए। अब जा बात सुन के द्रौपदी हंस गई। पिता में भीष्म ने कहा बेटी तू हंसी है ना, मुझे पता है। बोले बाबा सही सही बताओ, क्या क्षत्रिय को अपनी आंखों के सामने अन्याय नहीं देखना चाहिए? बोले हाँ बेटा नहीं देखना चाहिए। तो ये बताओ जादना में साड़ी खिंच रही गाई। दादना कोई छत्री नहीं था उस सभा में, और ऐसा वैसा नहीं, परशुराम को भी धूल चटाने वाला छत्री बैठा था उस समय। कौन? भीष्म पितामह। परशुराम जी के मारे धरती कांपती थी और उसको ललकार के हराया था पितामह भीष्म ने। और बोले वो पितामह भीष्म उस सभा में बैठे थे और उन्होंने जो है एक बार भी अपना बाण नहीं उठाया। उस समय ये तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया था बाबा? पितामह भीष्म ने कहा बेटा सही बताऊं? बोले हाँ। बोले ये ज्ञान तो मुझे उस समय भी था, लेकिन मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, दूषित अन्न, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए मैं इसके साथ साथ एक उपदेश और दे रहा हूं। भीष्म कहते हैं कि यदि अपनी बुद्धि को सावधान रखना है तो कभी भी अत्याचारी और अन्यायी का एहसान अपने सिर पर मत लाद लेना, नहीं किसी समय मरना पड़ेगा बिना मौत के। रूखी खा लेना, बिना चुपड़ी खा लेना, भूखे रह लेना, लेकिन कई गलत आदमी को यदि एहसान सिर पे ले लो तो कहू ऐसे मोड़ पे खड़ो करेगो हैं, न मर पाएंगे, बोलो बोलो, और न जी पाएंगे। इसलिए मैंने वो दूषित अन्न खाया और मेरी बुद्धि उसके कारण ऐसी खराब हुई। लेकिन आज यदि ऐसा हो तो मैं खड़ा होकर के, चाहे भले ही बाण लगे हैं, खड़ा होकर के मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। बोले आज क्या हो गया आपको? बोले वो दूषित खाए हुए अन्न का जो रक्त था वो अर्जुन के बाणों से सब निकल गया है। अब मैं विरक्त हो गया हूं, हैं? अब मुझे मेरी बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होगी, अब मैं उसका प्रतिकार करूंगा। भैया कल जो है जटायु और पितामह भीष्म की तुलनात्मक विवेचना करूंगा मैं। बहुत अच्छी कथाएं हैं कल, उन कथाओं को कल आप श्रवण करेंगे। आज इतना ही, और आप लोग इतनी शांति से बैठे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत आनंदित हूं मैं। अब एक भजन बच्चों के नाचने के लिए, उसके बाद आरती होगी। अजन जो बताओ, तो एक आध मैया की भैंस भूखी बंधी है, बाकी बात तो अलग है, पर जो बताओ ये 3-4 घंटा तुम्हें पतो परे हैं? यूं लग रही होगी जो तो हाल कथा है गई है।
आज को दिन हाल नहीं करेगो हैं। यही कथा की महिमा है हैं। जो मन कहूं न लगे वो भगवान की कथा में लग जाता है। बनाओ अब एक काम करो, सभी खड़े हो जाओ, सभी। निजरे रे मादा रे गर गर सगम पदा पदा पदम रे निजरे निजरे गर मुकुट सिर मोर के मेरे चित चोर के ये दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। नाचवे को मन नहीं है तो फिर आरती बोल रहे हैं। अब भैया तुम नाच ना रहे, हम गलो फारे डाल रहे हैं, फिर फायदा क्या भयो हैं? हरि बोल।
कटार से। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे राजा तुझे भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे राजा तुझे भर लूं मैं बाहों में, जमाने को बिसार से, दिलों जातों पे बार से, तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के कटी है कटार से।